छात्रों, बी तृतीय वर्ष के अंतर्गत संस्कृत के अंतर्गत जो हम तिङन्त प्रकरण पढ़ रहे थे, उसमें आज हम जो सूत्र पढ़ाने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो सूत्र है परोक्षे लिट। इस सूत्र का अर्थ है कि अनद्यतन जो आज का न हो, परोक्ष हो जो अर्थात जो दृष्टिगोचर न हो, भूत अर्थ में लिट लकार होता है। अर्थात अनद्यतन का मतलब है कि जो आज न हुआ हो, वहाँ पे परोक्ष में लिट लकार होता है। आगे सूत्र है परस्मैपदानां नल तुसु सथ लघु लथु सण लवमः। इस सूत्र का अर्थ है कि लिट के तिप आदि के स्थान पर, लिट लकार में परोक्ष लिट जो पहले सूत्र पढ़ा है, उसमें लिट लकार के तिप आदि के स्थान पर, अर्थात तिप का कहने का मतलब है तिप तस्जी शिप्तस्थ विपस्मस आदि के स्थान पर नल आदि प्रत्यय होते हैं परस्मैही पद में। अर्थात जो सूत्र में बताए गए हैं नल तुसु सथ लधु शण लवमः, ये बताए गए हैं, ये प्रत्यय होते हैं। इनका विस्तृत यह है कि तिप के स्थान पर नल प्रत्यय होगा, नल का ऐसेस रहेगा, और तस के स्थान पर अतुस प्रत्यय होगा, इसका अतु शेष रहेगा। झी के स्थान पर उस प्रत्यय होगा, उसका ऊ शेष रहेगा। सिप के स्थान पर थल प्रत्यय होगा, उसका थ शेष रहेगा, और थस के स्थान पर अथुस प्रत्यय होगा, उसका अथु शेष रहेगा। थ के स्थान पर अ प्रत्यय होगा, और मिप उत्तम पुरुष के अंतर्गत मिप के अंतर्गत नल प्रत्यय होगा, उसका अ शेष रहेगा, और वश के स्थान पर वह प्रत्यय होगा, और मस के स्थान पर मैं प्रत्यय होगा। अर्थात ये विस्तृत रूप से इस सूत्र के अर्थ को समझा दिया गया है। अब आगे सूत्र है बुहो वुग लुंग लिटोह। इस सूत्र का अर्थ है कि भू धातु को वुग का आगम होता है, लुंग और लिट का अच बाद में हो तो। अर्थात कहने का मतलब है भू धातु को तुक में तय शेष रहता है, इसका आगम होता है यदि लुंग लकार और लिट लकार का अच जिसमें स्वर हो वो बाद में हो तो। आगे सूत्र है लिटि धातुर अनभ्यास से। लिट बाद में होने पर अभ्यास रहित द्वित्व रहित धातु के अवयव प्रथम एकाच एक अच वाले भाग को द्वित्व होता है, दो बार होता है। यदि धातु के प्रारंभ में अच स्वर है तो संभव होने पर द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि धातु के प्रारंभ में स्वर है तो संभव होने पर द्वितीय जो एकाच है उसको द्वित्व होगा। अर्थात यदि धातु के प्रारंभ में व्यंजन हो तो धातु चाहे एकाच हो या अनेकाच, उसके प्रथम एकाच को द्वित्व होगा। यदि धातु अजादि अनेकाच है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। अर्थात इस प्रकार होगा भूव भूव अ, इस प्रकार होगा। अब आगे सूत्र है पूर्वोभ्यास है। इस सूत्र का अर्थ है द्वित्व होने पर दो रूपों में से पहले रूप को अभ्यास कहते हैं। जैसे भूव भूव धन अ में पहला भूव अभ्यास है, पहले रूप को अभ्यास कहते हैं। आगे सूत्र है हलादि शेष है। अभ्यास का पहला हल व्यंजन शेष रहता है, अन्य व्यंजनों का लोप हो जाता है। इससे पहले भू के व का लोप हो जाएगा। अभ्यास का पहला जो हल है भू वो शेष रहेगा और व का लोप हो जाएगा। आगे सूत्र है ऋष्व है। अर्थात जो अभ्यास जिसकी संज्ञा हुई थी, जो अभ्यास था,
अभ्यास के अच को ऋषु हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, भू में जो दीर्घ ऊ था उसको लघु ऊ हो जाएगा। आगे सूत्र है भवेतरः। भू धातु के अभ्यास के ऊ को ए होता है, लिट बाद में हो तो, अर्थात भू धातु के अभ्यास के ऊ को ए होता है यदि लिट लकार बाद में हो तो। इससे पहले भू के ऊ को ए हो करके भय बना है। अब आगे सूत्र है अभ्यासे चर्च। इस सूत्र का अर्थ है कि अभ्यास के झल, झल का अर्थ है कि वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ऊष्म वर्ण को चर, चर का अर्थ है, चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग के प्रथम अक्षर स, श, श अर्थात तीनों शकार, दंती शकार, तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार, और जस वर्ग के तृतीय वर्ण, जस प्रत्याहार में आते हैं वर्ग के तृतीय वर्ण, अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण को प्रथम वर्ण होगा, वर्ग के तृतीय वर्ण को तृतीय वर्ण होगा, स स को श श ही होंगे, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं होगा। द्वितीय वर्ण को प्रथम वर्ण होंगे, चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण होगा। इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ है। अब इसको जो पढ़ाया है इसको आपको ध्यान से समझना है, देखना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।